हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक की कार्य क्षमता बी से आधी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। लेकिन कुल कार्य करना कितना है बी को अकेले, वो तो हमें पता ही नहीं है। तो पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि जो ए और बी दोनों ने मिलकर कार्य किया है वो कितना किया है, ठीक है, ताकि हम बता सकें कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले कुल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इस जानकारी का इस्तेमाल करेंगे कि ए की कार्य क्षमता बी से आधी है, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप का दिया होगा तो पहले ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात हम निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे, बोला जा रहा है कि बी से आधी है, तो बी से आधी है तो पहले बी की कार्य क्षमता को मैं 2 मान लूंगा, ठीक है, ताकि इसका आधा करेंगे तो 1 आ जाए, ठीक है। तो यानी दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात आ गया, यानी एफिशिएंसी का आ गया। अब ये एफिशिएंसी क्या होती है कि यदि ए 1 यूनिट कार्य 1 दिन में करता है तो बी 2 यूनिट कार्य करता है, ठीक है। और यहाँ क्या बोला जा रहा है कि दोनों ने मिलके किसी कार्य को किया है, ठीक है। तो दोनों मिलके कितना कार्य करेंगे एक दिन में दोस्तों, यहाँ पे 3 यूनिट कार्य करेंगे। दोनों को जमा कर लिया, 1 जमा 2 को, तो एक एक दिन में 3 यूनिट कार्य दोनों मिलके करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 24 दिन में उन्होंने कार्य को पूरा किया है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको कि एक दिन में दोनों 3 यूनिट कार्य करते हैं, जो हमने अभी निकाला है, एक दिन में 3 यूनिट। तो 24 दिन में कितना किया होगा दोस्तों, देखिए एक दिन का 3 यूनिट, तो 24 से गुणा कर दूंगा ताकि 24 दिन का आ जाए। तो 24 दिन में दोनों ने किया है, इस तरफ मैंने 24 से गुणा किया है तो इस तरफ भी 24 से गुणा कर देंगे, तो 24 दिया 72 यूनिट, यानी ठीक है, उन्होंने 24 दिन में 72 यूनिट कार्य किया होगा। तो यानी ये हमारा कुल कार्य है जो उन्होंने किया है, ठीक है। अब यही जो कार्य है ये बी को अकेले करना है, ठीक है। तो देखिए 72 यूनिट हमारा कुल कार्य है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको बताने के लिए, कुल कार्य। अब यही कार्य बी को अकेले करना है, तो बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 यूनिट। जैसे दोनों मिलके 3 यूनिट करते थे, बी 2 यूनिट करता है एक दिन में, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब बी की बात करते हैं, इसे हटा देते हैं ऊपर। बी जो है 2 यूनिट कार्य करता है दोस्तों, ठीक है, एक दिन में 2 यूनिट एक दिन में करता है, ठीक है। और करना कितना है उसे, 72 यूनिट। तो 72 यूनिट का कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहले इसका 1 यूनिट का निकाल लीजिए कि ये 1 यूनिट कार्य कितने दिन में करता है। दोनों तरफ 2 से भाग कर दिया मैंने, क्यों किया, ताकि 1 यूनिट बन जाए, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा तो 1 यूनिट का आ जाएगा। देखिए 1 यूनिट कार्य करता है वो 1/2 दिन में, ठीक है। अब करना कितना है उसे, 72 यूनिट। तो मैं इसको 72 बनाने के लिए 72 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। अब इस तरफ गुणा किया है तो दूसरी तरफ भी 72 से ही गुणा करूंगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा कि बी ने 72 यूनिट कार्य कर लिया है। और इस तरफ दिनों की संख्या आ जाएगी, 2 से 72 को काटेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 एकम 36 ही होगा। तो 36 दिनों में यानी बी जो है वो अकेला उस कार्य को पूरा कर लेगा। तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब ये दूसरा सवाल देख लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 24 दिन में, और सी और ए उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों इस सवाल को करने के लिए मैं आपके लिए बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए और बी का समय दिया हुआ है कि वो कितने दिन में कार्य पूरा करते हैं, बी और सी का 24 दिन और सी और ए का 40 दिन, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, ए और बी को है ए मान लेना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ कि जो ए और बी का दिया हुआ है इसे आपको ए का कार्य मान लेना है। जैसे हम नॉर्मल तरीके से करते हैं कि ए उस कार्य को 30 दिन में करेगा, बी उस कार्य को, यहाँ पे दिया हुआ 24, तो यहाँ पे बी का मान लेंगे सिर्फ, ठीक है, ये 24 दिन में करेगा। और सी का ये 40 मान लेंगे, क्योंकि तीसरा वाला दिया हुआ है तो तीसरे को सी का मान लेंगे, ठीक है। लास्ट में हम इसमें एक ट्रिक लगाएंगे, बस इसको बेसिक मेथड से ही करेंगे पहले, ट्रिक इसमें लास्ट में लगा दूंगा मैं, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120, ठीक है, ये कुल कार्य हो गया हमारा।
अब देखिए इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात निकाल लेंगे कैसे। 120 को 30 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 120 को 24 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा दोस्तों, और 120 को 40 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अभी इनकी कार्य क्षमताएं आ गई। अब तीनों ने मिलके कार्य करना है। ठीक है, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इन तीनों को योग कर लेंगे तो तीनों की कार्य क्षमताओं का योग कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपको पता ही क्या करते हैं कि तीनों मिलके कार्य को कैसे कर रहे हैं, तो कितने दिन में करेंगे तो कैसे निकालते हैं, 120 लिख देते हैं ऊपर कुल कार्य और इसे भाग कर देते हैं इनकी कार्य क्षमता से। ठीक है, तो इससे इन तीनों का आ जाता है। लेकिन हमें ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो आंसर इसके हिसाब से लाने के लिए क्या करना है दोस्तों, लास्ट में बस यहाँ पे 2 से गुणा कर देना है आपको। ठीक है, ये जो तीनों का निकला है ABC का, इसके अलावा आपको 2 से गुणा जरूर कर देना ताकि वो इस आंसर में ढल जाए। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा इससे। तो देखिए यहाँ पे 12 से काटेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, और बस ये 2 से गुणा करेंगे 10 को तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 20 दिन। ठीक है, तो ये हमारी आसान सी शॉर्ट ट्रिक थी, इससे हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये तीसरा सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि SSC GD की तैयारी के लिए मैंने और भी बहुत सारी वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं, और उस प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। A और B किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया परंतु 6 दिन बाद B कार्य छोड़कर चला गया। फिर शेष कार्य A और C ने 3 दिन में पूरा किया। तो पूछा जा रहा है कि C अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ कि दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया परंतु 6 दिन बाद B कार्य छोड़ के चला गया और शेष कार्य A और C ने किया है। ठीक है, लेकिन ये शेष कार्य है कितना दोस्तों, पहले हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है कि A और B जो है वो कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे 18 दिन में A कर सकता है और 24 दिन में B कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे 18 लिख लिया मैंने और यहाँ पे 24। ठीक है, अब इन दोनों का LCM कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 72 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी कार्य क्षमता कितनी आएगी A की, 72 को 18 से भाग करेंगे तो 4, और 72 को 24 से भाग करेंगे तो 3 आ गई B की कार्य क्षमता। ठीक है, अब दोनों ने मिलके कार्य शुरू किया है तो दोनों की कार्य क्षमताओं का जमा कर लेंगे। 4 जमा 3 कितना हो गया 7, यानी 7 यूनिट कार्य दोनों एक दिन में करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख लूंगा मैं कि एक दिन में दोनों यहाँ पे 7 यूनिट कार्य करते हैं। ठीक है, तो 7 यूनिट इन्होंने कर लिया एक दिन में। तो 6 दिन बाद 6 दिन तक काम किया है दोस्तों, क्योंकि 6 दिन बाद B कार्य छोड़ के गया है। तो 6 दिन में कितना काम किया होगा, एक दिन में किया है 7 यूनिट। तो 6 दिन का निकालने के लिए 6 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, तो आपको पता लग जाएगा कि 6 दिन में कितना कार्य उन्होंने किया है। ठीक है, तो ये 7 42 यूनिट किया उन्होंने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुल कार्य कितना था दोस्तों 72 यूनिट, और किया कितना है उन्होंने 42 यूनिट। तो शेष कार्य कितना होगा दोस्तों, इसको घटा के निकाल लेंगे। 72 में से कुल कार्य में से जो जो कार्य किया है उन्होंने उसको घटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा 30 यूनिट आ जाएगा दोस्तों। अभी भी जो है 30 यूनिट कार्य बचा हुआ है। ठीक है, जिसे A और C ने 3 दिन में पूरा किया है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या करेंगे। तो दोस्तों A और C जो है वो इस कार्य को 30 यूनिट कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 3 दिन में वो 30 यूनिट कार्य को पूरा करते हैं। ठीक है, पूरा उन्होंने किया है 30 यूनिट। ठीक है, अब इसका क्या करूंगा मैं, एक दिन का निकाल लूंगा। ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि पूछ रहा है कि C अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो जैसे मुझे A और B की एफिशिएंसी पता है तो मुझे C की एफिशिएंसी का पता लगाना है। तो पहले मैं दोनों की एफिशिएंसी पता लगाऊंगा कि A और B दोनों की कार्य क्षमता कितनी है। ठीक है, और वो जो कार्य क्षमता होती है वो एक दिन की होती है कि एक दिन में वो कितना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे C की निकालनी है। तो यहाँ पे मैं A और C दोनों की निकाल रहा हूँ। इसे मैं 3 से भाग कर दूंगा ताकि मुझे पता लगे कि एक दिन में दोनों कितना कार्य करते हैं। ठीक है, तो एक दिन यहाँ पे आ गया। अब दूसरी तरफ 3 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा 10 यूनिट आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यानी A और C दोनों मिलके एक दिन में 10 यूनिट कार्य करते हैं। तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे लिख लूंगा कि A प्लस C जो है उनकी कार्य क्षमता कितनी है 10 है। ठीक है, एक दिन की। तो A की मुझे पता है। ठीक है, A की कितनी है 4 है, तो मैं यहाँ पे A की जगह 4 लिख दूंगा प्लस C
और बराबर है 10। तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी दोस्तों, 4 उधर जाके घट जाएगा, तो सी एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है, ठीक है। और करना कितना है उसे, सारा कार्य अकेले करना है, ठीक है, 72 यूनिट। तो क्या करेंगे इसमें, 72 को कुल कार्य को इसकी कार्य क्षमता से भाग कर देंगे 6 से, तो इसे काटने पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा, यानी कि सी अकेले उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर देगा। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए दोस्तों अब ये चौथा सवाल देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 25 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। तो पूरा कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु बी जो है वो कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ के चला गया। आपने इस टाइप का सवाल तो किया होगा कि 3 दिन बाद चला गया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों मैं आपको आज बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, तो इसे ध्यान से समझिएगा। ए और बी का दिया हुआ है कि वो 25 दिन और 30 दिन में कार्य को पूरा कर लेते हैं। तो पहले हम इसे स्टार्ट करेंगे कि ए और बी इसको कितने कितने दिन में करते हैं, 25 दिन। ए करता है 25 दिनों में और बी करता है 30 दिनों में, ठीक है दोस्तों। अब नॉर्मल तरीके से जैसे हम करते हैं, एलसीएम लेंगे दोनों का, तो 150 आ जाएगा। फिर इनकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे, कितनी होगी, 150 को 25 से भाग करेंगे तो 6 आएगा ए की कार्य क्षमता, और 150 को 30 से भाग करेंगे तो बी की कार्य क्षमता 5 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या दिया हुआ है कि बी जो है कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया, ठीक है। अब मान लीजिए वो 3 दिन पहले चला गया, अगर वो ना गया होता तो वो कितना कार्य करता, एक दिन में बी करता है 5 यूनिट, ठीक है दोस्तों। तो 5 यूनिट एक दिन में करता है, तो 3 दिन में कितनी करेगा, 3 दिन में कितना कार्य करेगा, 15 यूनिट, ठीक है दोस्तों। यानी 15 यूनिट वो और करता अगर वो 3 दिन और रुका होता। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी, कुल कार्य कितना है, 150 यूनिट, ठीक है, और वो 15 और करता। तो आपको इसमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में 150 के अंदर 15 और जमा कर देना, ठीक है। यानी आपका कुल कार्य क्या है, 150 नहीं है, 150 में 15 जमा करने के बाद आपका कुल कार्य आएगा 165 यूनिट, ठीक है दोस्तों। अब ये जो 165 यूनिट आया है, आप ये मान के चलिए कि शुरू से आखिर तक ए और बी दोनों ने मिलके किया है। अगर ये दोनों मिलके करेंगे दोस्तों, तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेंगे, दोनों की कार्य क्षमताओं को जमा कर देंगे तो 11 यूनिट कार्य दोनों, ठीक है, एक दिन में करते हैं। तो करना कितना है उन्हें, 165 यूनिट, ठीक है। तो अभी कितने दिन में करेंगे, कुल कार्य को आपको क्या करना है, 165 हमारा कुल कार्य है, इसे दोनों की कार्य क्षमताओं से भाग कर देना है, यानी 11 से भाग कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो 11 से इसे काटेंगे आप तो ये 15 पे कटेगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा कि 15 दिन में वो दोनों मिलके उस कार्य को पूरा करेंगे। तो ये हमारा आंसर होगा दूसरे वाला। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और दोस्तों जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दिए हैं उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में।